बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पिछली वीडियो पर्सनैलिटी के ऊपर जो थी, ये हमारी आज की वीडियो का जो तसलसल है वो उन्हीं वीडियो का आगे तसलसल है। तो उसमें हम ISTJ पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम एक तो ये करेंगे कि पाकिस्तानी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, पाकिस्तानी शख्सियात जो हैं, उनमें ISTJ टेंटेटिवली कौन कौन सी शख्सियात हो सकती हैं या हैं। तो दूसरा, हम पर्सनैलिटी के पैरामीटर टेस्ट जो होते हैं कि हम किस एक MBTI जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, MBTI के अलावा हम और जो है सिस्टम या टूल जो है ना उनको भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है ना एनीग्राम है या और रूहानियात के मतलब जो है ना कुछ टूल हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। तो उसमें आज जो हम ISTJ को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, ये हमारा ये ISTJ के ऊपर तीसरा लेक्चर है। वो इसलिए है कि दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी ISTJ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना डोमिनेंट और अबेंडेंट पर्सनैलिटी जो है ना वो मानी जाती है। कि अगर आप थोड़ी से पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ा सा अगर आप एकेडेमिया या आप इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ISTJ हैं। तो इसमें जो ISTJ पर्सनैलिटी मेक अप 12% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, मतलब 16 पर्सनैलिटीज़ में ज़ाहिर है कि इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ISTJ वुमेन क्लेम 7% ऑफ दिस पर्सनैलिटी, वाइल 16% ऑफ ISTJs शेयर एज अ मैन। तो इसमें आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें कि जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ या करूँगा, उसमें आप देखें कि नवाज़ शरीफ है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और इसकी पर्सनैलिटी क्या है, और पैरामीटर के हवाले से भी नवाज़ शरीफ की पर्सनैलिटी को हम डिस्कस करेंगे। बाद में जब हम देखेंगे ना, हम सारी देखेंगे, हम इमरान खान को भी डिस्कस करेंगे, हम और बहुत सारे जो लीडर हैं हमारे उनको भी देखेंगे, क्योंकि इमरान खान जो है ना ISTJ पर्सनैलिटी के डोमेन में नहीं आते, तो इसलिए हमने उनका तज़किरा जो है ना इसमें नहीं किया अभी। इसके अलावा ये जो है ना ये शर्मिला फ़ारूकी हैं, ये कराची से पीपल्स पार्टी की जो है ना ये लीडर हैं लोकल लेवल के ऊपर, पंजाब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। इसी तरह ये रीमा उमर है, ये भी एक जो शोबिज़ की पर्सनैलिटी हैं, तो ये भी ISTJ हैं। इसी तरह से ये वसीम अकरम हैं, ये भी हैं, और ये बाबर आज़म, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जी वो इसका सबसे बड़ा जो डोमिनेंट पैरामीटर है वो यही है कि दे आर इंट्रोवर्ट। ISTJ से बाद इंट्रोवर्ट और सेंसिंग। तो IS जो है ना इसके अंदर जो है ना वो डोमिनेंट पैरामीटर है, तो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। तो आपने देखा होगा कि इमरान खान इज़ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, उसके अंदर ये जो है ना एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इमरान खान की बजाय नवाज़ शरीफ में ये एलिमेंट जो है ना वो बहुत कम पाया जाता है, इसलिए ये ISTJ पाकिस्तानी शख्सियात के अंदर जो है ना ये प्रोमिनेंट पीपल में ये आते हैं। तो इसके अलावा जो है ना जी ISTJ के अंदर जो है ना ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी आ सकते हैं, लेकिन चूँकि पर्सनैलिटी जो है ना वो एक नहीं होती। ये आगे हम देखेंगे कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, एक सप्लीमेंट पर्सनैलिटी एलिमेंट होता है। तो इसमें जो है ना इसका मतलब अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किसी हद तक ISTJ पर्सनैलिटीज़ के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है ना ये अब्दुस्तार ईदी साहब हैं, और ये एक अदाकारा हैं महविश हयात हैं, ये भी एक सज्जल अली मेरा ख्याल में ये हैं, ये भी अदाकारा हैं। इसी तरह से ये हमारी बद आरफा करीम हैं, जो कि बहुत थोड़ी उम्र के अंदर जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट की जो है ना सर्टिफाइड जो है ना ये शख्सियात के अंदर ये आ जाती थी एट द एज ऑफ 9। तो इस तरह से आप देखें कि ये ISTJ शख्सियात हैं। तो इनके अंदर जो है क्या है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है डोमिनेंट इंट्रोवर्जन का जो है ना एलिमेंट पाया जाता है कि यू रिचार्ज योर एनर्जी फ्राम सॉलिट्यूड, कि जी आप खलवत से, तन्हाई से
अलहदगी पसंद जो तबीयत होने की वजह से जो है ना आप अपनी जो है ना एनर्जी लेते हैं, आप सोचते हैं बैठ के, आप देखते हैं, आप जो है ना जी कम मतलब ना कंक्लूड करते हैं, आप ख़ुद को कंसोलिडेट करते हैं बोलने से पहले। उसके बाद जो है ना ये सेंसिंग का एलिमेंट है इसके अंदर ज़्यादा, और उसके बाद जो थिंकिंग है, थिंकिंग इसमें कम है, और जजिंग बहुत ही कम है। तो ISTJ ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं क्रेडिट एनालिस्ट, जो मतलब ना ये अकाउंटेंट वगैरह के लोग हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकते हैं, डिटेक्टर हो सकते हैं, इंस्पेक्टर हो सकते हैं ये लोग, IT प्रोग्रामिंग हो सकते हैं, टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं, फ्लाइट इंजीनियर, स्टॉक ब्रोकर, मिलिट्री ऑफिसर, कंप्लाइंस ऑफिसर, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ये हो सकते हैं। तो लीडरशिप के अंदर जो है ना ये पाकिस्तान के अलावा आप देखेंगे यहाँ ये है एंजेला मर्केल है और जॉर्ज वाशिंगटन है, और इसी तरह से ये जो है ना जी ये कोई और जो है ना इंटरनेशनल लीडर हैं जो किसी और कंट्री के हैं। तो ये क्या करते हैं, दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल, हैविंग ए profound respect for the fact you are preserving in your task, and you will do what it takes to get the task completed। तो इसमें जो है ना ये हमने बहुत सारा डिस्कस किया है इसके अंदर। तो इसके जो ये ट्रेट हैं, तो इसमें जो मेजर ट्रेट हैं वो ये हैं डिटेल्ड, दे आर डिटेल्ड, दे हैव परसेवरेंस, वर्क अलोन, ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल, एंड दे वर्क विद देयर रूटीन्स। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी ये हम इनको IST जो लोग हैं इनको हम MBTI के पैरामीटर्स के साथ, MBIT के जो हमारा टेस्ट होता है गूगल जो है ना उसके ऊपर, हम उसके ऊपर परख रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि बिग 5 है, एक पर्सनैलिटी ट्रेट का जो टेस्ट होता है, एक एनीग्राम होता है, एक सोशियानिक होता है। सोशियानिक जो है ना वो ये साइकोलॉजी ये होता है आपका जो आपकी जो रूहानियत के हवाले से या जो आपकी साइकोलॉजी के हवाले से, ठीक है ना जी। इस तरह से एनीग्राम जो है ना हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी ह्यूमन पर्सनैलिटी लिमिटेशंस क्या हैं। कि जी ह्यूमन के अंदर जो है ना हमेशा एक तशनगी रहती है, उसके अंदर जो है ना एक डेफिशिएंसी रहती है। आप जितना मर्ज़ी इम्प्रूव कर लें, क्योंकि इंसान जो है ना अल्लाह ताला ने गलती का पुतला बनाया हुआ है, इनकम्प्लीट बनाया हुआ है शुरू से लेके आखिर तक। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि पर्सनैलिटी जो है ना वो मैयर नहीं की जा सकती, और ये चेक की जा सकती है। इसको थोड़ा सा रिलेटिवली मैयर किया जा सकता है। होली सोली अगर आप कहें कि जी इसको हम मैयर कर लेते हैं कि इंसान के मिजाज के मुताबिक वो जो है ना जी कभी उसके कुछ जो है ना जी कैफियत होती हैं, कभी कुछ होती हैं, तब कभी खुश होता है, कभी गमी में होता है, कभी जो है ना ऑप्टिमिस्टिक होता है, पेसिमिस्टिक होता है। तो इस तरह से इसको मापना, इसको मैयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये देखें कि जी ये द सेल्फ इज़ नॉट अ कमोडिटी, कि जी ये एक ऐसे नहीं है कि आप तराजू में डालकर तोल दें। कैन नॉट बी मैयर्ड, ये मैयर नहीं की जा सकती इंसानी शख्सियत जो होती है। द सेल्फ इज़ हिडन इन गॉड, कैन नॉट बी फाउंड, नो वन हैज़ एक्चुअली सीन द सेल्फ। कि जी अगर मैं देखूं कि जी मैं अपनी शख्सियत को अपने तौर पे बयान कर दूं, मैं कभी भी नहीं बयान कर सकता। तो उसके अंदर मैं बाइसिंग में आ जाऊंगा, मैं ख़ुद को डिस्काउंट दे जाऊंगा, मैं ख़ुद को रियायत दे दूंगा कि जी मैं तो बहुत ही अलामा हूँ, मैं बहुत ही वली अल्लाह हूँ, ठीक है ना जी। और दूसरा बंदा जो है ना वो उसने अपने हिसाब से, अपने पैरामीटर से वो उसको मैयर करना होता है, ठीक है ना जी। तो इसके लिए जो है ना ये कुछ जो है ना जी सिस्टम हैं या टूल्स हैं जिनमें MBTI है, बिग 5 है। MBTI को हम स्टडी कर रहे हैं आजकल, जो है ना ISTJ जो है ना उसकी फर्स्ट पर्सनैलिटी जो है ना उसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसके ऊपर आप देख लें कि ये तीसरा लेक्चर है हमारा। इसी तरह से एनीग्राम है, सोशियानिक है, एंड अदर पर्सनैलिटी टाइपिंग सिस्टम्स आर टूल्स दैट आर नेसेसरी बिकॉज सेल्फ नॉलेज इज़ नेसेसरी but are insufficient, incomplete, not enough।
इसका मतलब ये है कि कोई भी टूल जो है ना जी वो सफिशेंट नहीं है, कोई भी टूल जो है ना एनफ नहीं है। सो द सिस्टम्स आर एट रिस्क ऑफ सर्विंग एज रैशनलाइजेशन ऑफ और जस्टिफिकेशन फॉर बैड बिहेवियर, कि जी बैड बिहेवियर को वो कभी भी जो है ना वो इंसान ज़ाहिर है कि अपना बिहेवियर जो है ना उसको बैड लगता ही नहीं है। अच्छा, अब हम एनीग्राम के रेफरेंस से अगर हम देखें MBTI को, अगर हम मिक्स कर लें एनीग्राम के साथ, एनीग्राम भी एक टूल है, तो इसको हम डिटेल में जो है ना जी अगले लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम ये ISTJ पढ़ रहे हैं तो इसलिए जो है ना हम इस रेफरेंस से एनीग्राम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एनीग्राम जो है ना एक किस्म का एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर जो है ना 9 किस्म की, जिस तरह से MBTI की 16 पर्सनैलिटी या शख्सियात डिफ़ाइन की गई हैं वर्ल्ड ओवर, तो एनीग्राम के ऊपर जो है ना 9 पर्सनैलिटी जो है ना इनको डिस्कस किया, इनको कंसोलिडेट किया गया है। पर्सनैलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 पर्सनैलिटी जो है ना इनका जो है ना इनके अंदर वो देखें आप, देखें पर्सनैलिटी 1 अगर है तो इसके अंदर जो है ना ऑल J आ जाएंगे, और जो है ना जी पर्सनैलिटी 6 अगर हम देखें, क्योंकि हम ISTJ को पढ़ रहे हैं ना फ़िलहाल, तो इसके अंदर IS आ जाता है, लेकिन इसके अंदर F T और J भी आ सकता है, लेकिन डोमिनेंट जो है ना IS है, तो इसका मतलब IST आ गया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद ये J भी है, J इसके अंदर भी आ सकता है, J जो है ना जी कहीं और भी इसके अंदर, इस शख्सियत के अंदर भी आ सकता है। J मीन जजिंग, ठीक है ना जी। I मीन इंट्रोवर्ट, S मीन सेंसिंग और थिंकिंग, ठीक है ना। इस तरह से आप देखें कि जी ये जो टाइप 6 है जो एनीग्राम के हवाले से, ये इसके अंदर जो है ना ये ISTJ ये आ रहा है, ये वाला ISTJ पर्सनैलिटी इसके अंदर हो रही है। अदरवाइज देखें टाइप 1 के अंदर जो है ना ये 16 में से ये INTJ INFJ और वगैरह वगैरह इसके अंदर आ रही हैं, 2 में ये आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं। हम चूँकि 1 बाई 1 जो है ना सब पर्सनैलिटी, सब शख्सियात को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, तो इसलिए हम फ़िलहाल जो है ना ISTJ को ये टाइप 16 के अंदर रख रहे हैं। तो इधर भी आप देखें कि ISTJ कहाँ है, ये 1 के अंदर भी है और 5 के अंदर भी है, 6 के अंदर भी है, इस तरह से। तो ये एनीग्राम जो है ना इसके मुताबिक जो है ना ये इस तरह से है। अच्छा, अब आप चूँकि ये MBTI जो है ना जोंग्स थ्योरी जो है ना उससे जो है ना ये जो है ना डेवलप हुआ था। तो MBTI जो है ना दोस्त से अपना ना माँ बेटी ने ये डिस्कस किया था। तो इसके पैरामीटर जो है ना ये हैं कि सेंसिंग अगर है तो एक्सट्रोवर्ट भी है, इंट्रोवर्ट भी होगा, और फीलिंग अगर है तो ये दोनों होगा, और थिंकिंग और इसी तरह से इंट्यूशन जो है ना ये होगा। तो इस हिसाब से अगर आप एनीग्राम के ऊपर जो है ना ये इसकी जो पर्सनैलिटीज़ को आप रखें, तो इसके अंदर जो है ना ISTJ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये 1 के अंदर आएगा, 1 के अंदर यहाँ पर आएगा, और TJ जो है ना ये J जो है ना इसके अंदर 6 के अंदर आएगा। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें कि अगर हम यहाँ पर एक पैरामीटर फिक्स कर लें 1 2 3 4 अप टू 9, ये जो है ना जी इस सर्कल के ऊपर, तो हमारा जो ISTJ का ग्राफ जो है ना इस तरह से बनेगा कि जी ये 30% जो है ना इसके अंदर क्या है, ये 1 है, जो है ना शख्सियत 1 है 9 में से जो है ना एनीग्राम की, और इसी तरह ये 2% है, और ये और मेजर जो है ना वो कौन सी है, ये वाली 5 है, मतलब 1 5, और इसी तरह से ये 6 है, 1 5 और 6, 1 5 और 6। तो 1 5 और 6 का मतलब ये है कि हम 1 से इधर आएंगे 1 5 1 यहाँ 6 आएंगे, और चूँकि ये करीब की शख्सियत जो है ना जी इसके साथ, चूँकि शख्सियत जो है ना दो ही शख्सियत होती है इंसान की, हमेशा सिंगल शख्सियत कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि 1 के साथ 6 है, और इसको हम कहेंगे विंग, आगे हम डिस्कस करेंगे तो कि शख्सियत 5 का भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर होता है ISTJ के ऊपर, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ISTJ पर्सनैलिटी एनीग्राम टाइप क्या है कि इसके अंदर 86 to 88% of ISTJ are split between 3 type 1 5 and 6. This does not seem unusual. The ISTJ inspector type is likely to be 1, मतलब 1 हो सकती है। ISTJ are known for their loyalty and that is common to Enneagram type 6. जैसे मैंने आपको बताया कि जी 1 हो सकते हैं, ISTJ 1 हैं, लेकिन वो 6 हैं और 5 के करीब होते हैं,
तो ये इसका मतलब 30% जो है ना 1 है, और 5% 29% 5 हैं, और 29% ही जो है ना जी ये 5 6 हैं। अच्छा, अब एनीग्राम क्या है? एनीग्राम को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एनीग्राम एक ट्राइड है। ट्राइड का मतलब ये है कि एक अगर एक आप सर्कल बनाएं, सर्कल जो है ना ये एक विजन टाइप होता है, और इसको हम एक वाई यहाँ पर ड्रा करें और इसको 3 जो है ना जी हिस्सों में तकसीम कर दें, तो ये इसका मतलब ये है कि ये 3 हिस्से जो है ना ये क्या हो जाएंगे, ये 3 ट्राइड बन जाएंगी, 3 ट्राइड्स, ठीक है ना जी, 3 ट्राइड बनती हैं ये। अच्छा, इनमें क्या होता है, ये फर्स्ट ट्राइड जो है ना ये यूँ समझ लें कि आपके होल बॉडी जो है ना गट्स या आपके इंस्टिंक्शल के आपकी जिबिल्लत बॉडी, आप किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, आप लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, आपका लोगों के साथ उठना बैठना कैसे है, ठीक है ना जी। तो ये सारा एज ए होल बॉडी के ऊपर जो होगा, इंस्टिंक्ट का मतलब जिबिल्लत होता है, आदत, फितरत, ठीक है ना जी। अच्छा, MBTI भी नेचर के ऊपर वो जो है ना ये टेस्ट किया जाता है, और लेकिन ना वो नेचर जो है ना इसके अंदर प्रेफरेंसेज आती हैं, MBTI के अंदर प्रेफरेंसेज आती है, नेचर आती हैं कि अगर आप जो है ना जी इम्प्रूव करना चाहें तो MBTI में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो क्या है, आप किस तरह से उठते बैठते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, बैठते हैं, एनीग्राम जो है ना उसको मेजर करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये ना ये फर्स्ट ट्राइड जो है ये वाला, ये आपकी जिबिलत होती है, और दूसरी ट्राइड जो है ना आपका हाइट कि जी आप फीलिंग कैसे करते हैं, आप गुस्से कैसे होते हैं, आप शेम कैसे आते हैं। रेज का मतलब इसके अंदर जो है ना टोटल ये गुस्सा और इस तरह की कैफियत आ जाती है। इसके अंदर आप फीलिंग हर्ट के अंदर मतलब जो आप के दिल के अंदर होता है वो आप कैसे उसको फील करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है ना जी ये हेड और थिंकिंग है, तो कि जी आप थिंकिंग, तो इसके हिसाब से देखेंगे जी यहाँ से अगर आप देखें ना जी 1 2 3 4 अप टू 9 पर्सनैलिटीज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि 9 8 1 1 9 8 ये 3 पर्सनैलिटीज़ जो हैं ये बॉडी के ज़्यादा करीब होती हैं, मतलब ना ये इंस्टिंक्टिव ज़्यादा हैं, जिबिल्लत के हवाले से ज़्यादा हैं। इस तरह से ये 2 3 4 शख्सियात जो हैं ये क्या हैं, ये फीलिंग के हवाले से ज़्यादा हैं, मतलब ना दिल के मामला, दिल से फ़ैसले करने, मोहब्बत, प्यार, ठीक है ना जी, एफिलिएशन वगैरह इस तरह से। और ये थिंकिंग के जी ब्रेन के साथ आपने 7 6 5 जो है ना ये ब्रेन के साथ हैं। तो इसको अगर आप फर्दर जो है आप डिवाइड करें तो आप देखेंगे जी यहाँ पर आप देखें 1 जो है ना ये रिफॉर्मर है, और ये पीस बेकर है इंस्ट्रक्टिव ट्राइड के अंदर, और ये चैलेंजर है कि जी कोई किस किस्म का जी वो इशू हो ये चैलेंज कबूल करते हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर आप देखें दे आर हेल्पर कि बहुत ज़्यादा जो है ना जी दिल के होते हैं कि जी बहुत ज़्यादा आप मतलब ना दिल पे ले लेते हैं या लोगों के साथ मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, ठीक है ना जी, इस तरह से जज्बाती होते हैं। अचीवर हैं और इंडिविजुअलिस्ट हैं, ठीक है ना जी यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह से इधर देखें आप एंथुजियास्टिक होते हैं, दिमाग के साथ जो होते हैं एंथुजियास्टिक, एक डिटर्मिन कर लिया कि जी मैंने ये काम करना है, करूँगा। और लॉयल होते हैं, लॉयल और इन्वेस्टिगेटर टाइप होते हैं ये वाले। अच्छा, इसमें ना जी अगर आप देखें कि अगर आप 1 पर्सनैलिटी है, इसको अगर आप इम्प्रूव करना चाहें तो आप जब मिलते घुलते हैं या जब कोई नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं या जो है ना जी आप रूहानियत की तरफ बढ़ते हैं तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे करते हैं कि जी देखें 1 2 1 7 7 से बाद 5 8 और फिर 2 4 देन 1 कि आप दोबारा वहीं पर आ सकते हैं, आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बदी की तरफ भी जाएँ, आप बुराई की तरफ जाएँ, तो आप इसके उलट जो है ना रिग्रेशन में जाएंगे, मतलब ये प्रोग्रेशन है, ठीक है ना जी, आप डेवलप करते हैं दीनी लिहाज से, हर लिहाज से। लेकिन अगर आप रिग्रेशन में जाते हैं तो आप उलट जाते हैं, ऐसे 1 4 2 8 5 7 देन 1, ठीक है ना जी, ये वाला। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है ना ये पर्सनैलिटी में आ जाती है, ये 2 पैरामीटर हैं, एक तो ये हो गया ना आपका रिग्रेशन एंड डिप्रेशन एंड प्रोग्रेशन। एक है 9 3 6, ये एक ट्राइड है ये वाली
कि जी या तो आप ये बहुत ही ये पीस मेकर होते हैं या बहुत ही फील यहाँ होते हैं एक्टर अचीवर होते हैं, ये होते हैं। तो इसका मतलब ये है, एक तो ट्राइंगल जो है ना ये मेजर करती है, दूसरा जो है ना ये ज़िगज़ैग जो है ना पाथ जो है ना मेजर कर रहा होता है, ठीक है ना। ये दो इसके हैं। द ट्राइड शोज अस हाउ वी अप्रोच एंड रिएक्ट टू द सराउंडिंग। They also determine our predominant emotions, anger, shame, fear respectively, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे जी ये MBTI जो है ना कैसे इसके ऊपर मैप कर रही है। यहाँ पर आप देखें कि जी ये अगर आप देखें ये पर्सनैलिटीज़ हैं 2, 3, 4, तो इसके अंदर कौन सी पर्सनैलिटी आ जाती हैं, ये INF आ जाती हैं, INFP आ जाती हैं, ENFP आ जाते हैं, ये ESPF FP आ जाते हैं, ये वगैरह है। तो लेकिन अगर हम ISTJ को देखें तो गट्स के अंदर या जो है ना ये इस इंस्टिंक्टिव ट्राइट के अंदर जो है ना आ जाते हैं कि जी वो तन्हाई पसंद होते हैं कि जी उनकी आदत है, वो चेंज नहीं कर सकते। तो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो आप 1, 9 एंड 8 पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना आप यहाँ होते हैं कि जी ये देखें ENTJ, ESTJ, ISFP और ये ISTJ। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें ENTP हेड है, ये सोचते हैं ये ESTP जो होते हैं ना ये वाले, ये इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं। ESTP अमूमन जो है ना ये यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, टीचर, PhD किस्म के लोग जो है ना ESTP वगैरह होते हैं जो पढ़ाने के लिए वो मतलब ना वो आते हैं, ठीक है ना। ENTP हैं ये अच्छा, इसमें आप देखें कि INTJ मेरे ख्याल में INTJ जो है ना ये इमरान खान का ये बनता है या ये बनता है, ठीक है ना जी। इसमें हम फर्दर हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो है ना इमरान खान का मेरा ख्याल में कि INTJ वो जो है पर्सनैलिटी जो है ना वो बनती है। अच्छा, इसमें फर्दर हम एनीग्राम को देखते हैं कि जैसे मैंने गुजारिश की कि जी हमारी पर्सनैलिटी जो है ना वो एक से नहीं बनती। फर्ज करें ये 9 है ना, ये कोर टाइप है कि जी मेजर आप ये पर्सनैलिटी हैं लेकिन आप बन के करीब करीब भी जा सकते हैं। इसको कहते हैं विंग टाइप, ठीक है ना जी। तो इसमें फिर आप देखें कि जी ये इनका अगर मुआजना करें, ये इंस्टिंक्टिव सेंटर है, गट सेंटर है, और ये हार्ट सेंटर है, और ये हेड सेंटर है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ होलनेस, गुडनेस 1, लव 2, वैल्यू 3, आइडेंटिटी, एल्यूमिनेशन, अवेकनेस, जॉय, स्ट्रेंथ। और ये देखें ना, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये यहाँ आ जाते हैं आपके इंस्टिंक्टिव गट यहाँ पर 1, 9, 8, और यहाँ जो है ना ये आ जाता है आपका 2, 3, 4, ये हर्ट आता है, हर्ट, लव, वैल्यू, आइडेंटिटी, मतलब 2, 3, 4 ये लव आ गया, हर्ट आ गया, यहाँ पर इसके अंदर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर जो है ना ये क्या है, ये दिमाग के साथ है, जॉय, अवेकनेस, इल्यूमिनेशन। ये जो है ना ये वाले क्या है, हेड के साथ थिंकिंग सेंटर है ये आपका, कि जी जॉय जो है ना वो आपका जो है ना जहन का जो है ना आपका कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप खुश हैं या जो है ना जी आपके दिमागी जो है ना अवेकनेस है या इल्यूमिनेशन है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेंथ क्या है कि जी आप जो मतलब ना अगर एक डिसीड कर लें तो आपके अंदर पावर है अपनी जो है ना जी पर्सनैलिटी अपनी जो है ना इम्प्रूव करने की आपके अंदर। सो नो वन इज़ वन पर्सनैलिटी टाइप, कि जी एक पर्सनैलिटी नहीं है। आप हमेशा जो है ना एक डोमिनेंट या कोर टाइप होते हैं या आप इसके अंदर सप्लीमेंट होते हैं, ये जो है ना एडजेसेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है ना। नो वन इज़ वन पर्सनैलिटी, एवरी वन हैज़ अ डोमिनेंट और कोर टाइप which is complemented or supplemented by one of the adjacent wing। कि जी विंग में आ जाता है ये वाला हिस्सा जो है ना ये विंग 1 है, ठीक है ना। इट इज़ द सेकंड साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी लोकेटेड adjacent टू योर डोमिनेंट टाइप। तो इस तरह से अगर आप देखें कि इसके अंदर जो है ना ये ट्राइड जो है ना हमारी क्या हो जाती है, इसको अगर आप यहाँ देखें एंगर और रेज, यहाँ शेम या फियर, मतलब ना ये दिल है और यहाँ दिमाग है, और यहाँ पर जो है ना आपकी इंस्टिंक्ट है कि जी आप सोचते कैसे हैं, आपकी जिबिलत क्या है, और ये 3 सेंटर जो है ना आपके वो बन जाते हैं। तो इस हिसाब के एनीग्राम अगर आप देखें कि बॉडी सेंटर के अंदर क्या आ जाता है, ये होल बॉडी के ऊपर एक्शन ओरिएंटेड, गोइंग अगेंस्ट व्हाट इज़ इशू
with anger which they express or regress or repress, ठीक है ना जी। इसी तरह से ये हार्ट सेंटर के अंदर आता है फीलिंग और फीलिंग ओरिएंटेड इश्यूज विद सेल्फ इमेज रिजल्टिंग इन फीलिंग ऑफ शेम, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ हेड के अंदर क्या आ जाता है, थिंकिंग ओरिएंटेड इश्यूज विद एंग्जाइटी रिजल्टिंग इन फियर। तो ये इस तरह से जो है ना, अगर आप देखें तो आपके जो एनीग्राम जो है ना वो इस तरह से जो है ना जी वो इसके ऊपर इम्पेक्ट करेगी, इसके ऊपर हमारी जो MBTI का ISTJ पर्सनैलिटी है। तो फ़िलहाल हम जो है ना ये चूँकि लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है तो हम एनीग्राम को मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा इसके अंदर, कि जी एनीग्राम जो है ना MBTI के साथ कैसे मैप कर रहा है। तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है फिर इंटरेस्ट